आज के एपिसोड में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि कुलकर्णी फिर से जेल से बाहर आएगा और शालिनी को गन पॉइंट पर रखने वाला है। वहीं पर आराध्या अपनी सास भार्गवी कुलकर्णी को अपने साथ लेकर आने वाली है। आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइस फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं कि मल्हार शालिनी को फोन करते हैं। शालिनी उनसे कहती है मुझे पता था कि आप फोन जरूर करेंगे। मल्हार कहते हैं कि अच्छा तुम्हें पता था। शालिनी कहती है हाँ मुझे ये भी पता है कि आप क्या कहने वाले हैं। मल्हार कहते हैं बोलो क्या कहने के लिए फोन किया है मैंने। शालिनी कहती है मुझे पता है आप यही बोलने वाले हैं कि किसी भी तरह इस केस को विथड्रॉ करवाओ, कुछ भी करके कर्ण कुलकर्णी को बचा लो। यही कोशिश रहे कि कर्ण कुलकर्णी को सजा ना हो और कबीर और आराध्या सुख के साथ एक दूसरे के साथ रह पाएं। लेकिन डैडी ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये भार्गवी कुलकर्णी ने केस किया है। मल्हार कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन मनीष और नम्रता कह रहे थे इन सब के पीछे तुम लोग हो। तभी मनीष कहता है दादा आप मुझे फोन दीजिए मैं बात करता हूँ। मनीष शालिनी से कहता है मुझे पता है कि इन सब के पीछे तुम दोनों ही हो, नहीं तो भार्गवी कुलकर्णी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकती। नम्रता मनीष को कहती है स्पीकर पर फोन डालिए। शालिनी कहती है अच्छा तो आप बोल रहे हैं कि भार्गवी कुलकर्णी की इतनी हिम्मत नहीं होती, तो फिर आप ही बताइए कि इतनी हिम्मत उनकी कैसे हुई कि उन्होंने अपने ही कैबिन में 2 बच्चों को बिठाकर यूनिट टेस्ट के बहाने से खुद बाहर चले गई। फिर उसी कमरे में कर्ण कुलकर्णी आते हैं और फिर दोनों बच्चों को डरा धमका कर स्कूल के मेन गेट से बाहर लेकर जाते हैं। उनके साथ उनकी पूरी फोर्स थी, किराए के गुंडे थे। उन्हें किडनैप करने की कोशिश की जा रही थी। फिर वहाँ से दोनों बच्चों को थाने लेकर जाने का प्लान था और फिर वहाँ से सीधा कोर्ट लेकर जाने का प्लान था। तो हाँ मैंने तो सिर्फ भार्गवी कुलकर्णी को इतना समझाया कि उनका प्रिंसिपल होने का क्या कर्तव्य है और वो एक माँ की ड्यूटी से कम नहीं होता। भी कबीर कहता है ऐसे मत बोलिए, आप चुप रहिए। तभी शालिनी कहती है ओ अच्छा तो मैं स्पीकर पर हूँ, आप इस कबीर से कहिए कि चुप रहिए और मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो मैंने तो सिर्फ उन्हें इतना ही समझाया कि पीहू और चिंटू को मैं कैसे बचाना है। अगर पीहू और चिंटू अपना स्टेटमेंट दे देते हैं तो भार्गवी कुलकर्णी को सजा हो सकती है, स्कूल बदनाम हो जाएगा। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा, एक असुरक्षित स्कूल जहाँ पर कोई भी स्टूडेंट पढ़ने नहीं आएगा। ये भी हो सकता है कि स्कूल का रजिस्ट्रेशन ही रद्द हो जाए। तो बस इतने में ही समझ गई कि उन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया है। आप लोगों को कोई भी किसी का बाप नहीं बचा सकता। ये सुनकर मनीष और भी भड़क जाता है। वो कहता है मैं बचाऊंगा, मैं उनकी बेल करवाऊंगा और उन्हें बचाने के बाद जिस चौल में तू रहती है ना उसे जलाकर राख कर दूंगा। शालिनी कहती है एक बार आकर तो देखिए, एक केस में बाहर आएंगे तो दूसरे केस में भीतर अंदर जाएंगे। मनीष कहते हैं कि किस केस की बात कर रही हो। शालिनी कहती है 17 केसेस चल रहे हैं उन पर। मनीष कहते हैं कि तुम ठीक से बात करो। आराध्या कहती है कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि आपको धमकी दे रही है। ओंकार कहता है इसकी बातचीत का बिहेवियर चेंज हो चुका है। ईश की बेटियां भी कहती हैं कि तुम एक हाउसवाइफ हो और क्या ही कर लोगी, तुम्हारी औकात ही क्या है। शालिनी कहती है का तो सब देखेंगे, बेल करवाकर उन्हें बाहर तो निकलवाइए, फिर देखिए जे शालिनी देशमुख क्या कर सकती है। मनीष कहते हैं बस तुम्हारा बहुत हो गया, क्या ही कर सकती हो तुम, क्या कर लोगी। अभी मल्हार मनीष को रोकते हैं और कहते हैं कि झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा, सबका भला इसी में ही है, जितना जल्दी हो सके इस केस को विथड्रॉ करवाया जाए। शालिनी कहती है नहीं डैडी, हम तो एक अच्छा स्कूल चाहते हैं जहाँ पर हमारे बच्चे पढ़कर इस देश की सेवा कर सकें। कोई आर्मी में जाए, कोई एयरफोर्स में तो कोई नेवी में, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। इस करप्शन के बीच खड़ा होकर तो ये सब नहीं किया जा सकता डैडी, इसीलिए सारे अपराधियों को सजा मिलनी ही चाहिए और इस वक्त मेरी नजर में अपराधी है कर्ण कुलकर्णी। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। वैसे आज उनके खास जगह पर रेड पड़ने वाली है। मनीष कहते हैं कहाँ रेड पड़ने वाली है। शालिनी कहती है आप टेंशन मत लीजिए, रेड तो पड़ेगी ही। ये कहकर शालिनी फोन काट देती है। मनीष मल्हार से कहता है
दादा आपने सुना कैसे बात कर रही थी। नम्रता कहती है आखिरकार ये क्या करना चाहती है। आराध्या कहती है मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। वीर ये सतना केसेस का क्या मामला है, क्या पापा ने कुछ किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनीष कहते हैं तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। तभी भूमिका मनीष से कहती है आपने बताया नहीं कि आपका वहाँ नाम क्यों है और इन केसेस के साथ आपका नाम क्यों जुड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी लंबा अंदर जाने वाले हैं। मनीष भूमिका से कहते हैं कि तुम इस घर की बहू हो और बहू को ऐसे बातें करना शोभा नहीं देता, इसलिए घर की बहू की तरह ही रहो। भूमिका कहती है जी पापा घर की बहू की तरह ही रह रही हूँ, लेकिन मैं भी तो सुन लूं अपने ससुर जी के कारनामे। नम्रता को इस भूमिका की बात पर बेहद गुस्सा आता है। भूमिका नम्रता से कहती है कुछ तो है जो शालिनी देशमुख सबको कुछ दिखाना चाहती है। उसके पास एक आईना है जिसमें आप सबका असली चेहरा दिखाई देगा। ये कहकर भूमिका वहाँ से चले जाती है। मनीष मल्हार से कहता है मैंने आज फिर से शालिनी को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आप बाद में मुझे ये मत कहना। मल्हार कहते हैं क्या। अगले ही पल मनीष कहते हैं कुछ नहीं। पता नहीं इस मनीष के दिमाग में अब क्या चल रहा था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। वहीं पर शालिनी पीहू और चिंटू को कहती है कि दरवाजा बंद कर लो, मैं अभी आती हूँ। शालिनी घर से बाहर निकलती है, तभी उसके सामने एक बंदा आकर खड़ा हो जाता है। शालिनी उसे कहती है कि तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका। वो बंदा कहता है आपसे कोई मिलना चाहता है। तभी कुलकर्णी गाड़ी से उतरता है और शालिनी के पास आ जाता है और कहता है शालिनी देशमुख कहाँ है तुम्हारे पति, जरा बुलाओ उसे। 2 घंटे में बाहर आ गया। ये मुंबई मेरे बाप की है और किसी की हिम्मत नहीं है मुझे अंदर रखने की, कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो जो भार्गवी है उसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें सबक सिखाऊंगा। हाँ क्रिमिनल हूँ मैं, अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हूँ मैं। शालिनी कहती है सिर्फ कनेक्टेड ही नहीं है आप, आपके ऊपर मर्डर के केसेस हैं, आपके ऊपर स्मगलिंग के चार्जेस हैं। कुलकर्णी कहता है मुंह संभाल कर बात कर, और ये मुंह बंद रखने के कितने पैसे लेगी तू। शालिनी कहती है पैसे अपनी अर्थी और काम के लिए बचा कर रखिए और अपने बेटे से कहिए कि एक कलश खरीद ले, क्योंकि बहुत जल्द आपकी अस्थियों का विसर्जन करना पड़ेगा उसे। और ये मत सोच लेना कि आप 2 घंटे में छूट गए हैं तो आप बच गए हैं, आपको मारने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मुझे। तभी कुलकर्णी को गुस्सा आता है। वो शालिनी पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन शालिनी उसका हाथ रोक देती है और कहती है कि औरत पर हाथ उठाना एक जुर्म है, ऐसा असुर लोग किया करते थे कभी देवियों का जन्म होता था, वो उनको सजा दिया करती थी। अगर आप आज के असुर हैं तो आज की देवी भी। तभी शालिनी कुलकर्णी के थप्पड़ मारने ही वाली होती है, लेकिन वो खुद को रोक लेती है और कहती है ये जो 1 इंच का फासला है ये सिर्फ इसलिए है कि आप आराध्या के ससुर जी हैं, वरना। कुलकर्णी कहता है वरना क्या। वो अपने बंदों से कहता है कि मारो इसे। कुलकर्णी के सभी बंदे अपने रिवॉल्वर निकाल लेते हैं। कुलकर्णी आसपास खड़े लोगों को कहता है आज तुम सब देखना, यहीं पर मारेंगे इसे। तभी एक बंदा कहता है अरे ये तो शालिनी भाभी को मारने जा रहे हैं। वो शिव बाबू को आवाज लगाते हुए वहाँ से भाग जाता है। कुलकर्णी कहता है अब बोल, बहुत भड़क रही थी तू, अब तुम्हें यहीं पर गाड़ दूंगा। अब बोल तू क्या बोल रही थी। अर्थियां सजाएगी, अस्थियां बहाएगी तू मेरी, मैं इसी मिट्टी में मिला दूंगा मैं, तुम्हारा कोई भी खर्चा नहीं होगा। वो फिर से अपने बंदों से कहता है कि इसे मार डालो, लेकिन इससे पहले ही एक गोली चलती है जिससे कुलकर्णी का बंदा ढेर हो जाता है। वो गोली किसी और ने नहीं शालिनी ने चलाई होती है, जिसे देखकर कुलकर्णी के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हें गोली चलाना कैसे आता है। शालिनी कहती है क्यों, जब किडनैप किया था तब पता नहीं चला था। शालिनी कहती है 30 सेकंड दे रही हूँ, अपने चमचे को उठाइए और जहाँ से जाइए। कुलकर्णी को वहाँ से जाना पड़ता है। तभी शालिनी किसी को फोन करती है। वो कहती है अगर तुम पास ही हो तो एक बॉडी है जहाँ से उठा कर ले जाओ और आज छापा मारो, गोडाउन में रेड करो। कल सुबह होते ही कर्ण कुलकर्णी को फिर से लॉकअप में डालना है। कितनी बार बेल लेते हैं मैं भी देखती हूँ, अब या तो इस पार या फिर उस पार। ये कहकर शालिनी फोन काट देती है, मगर शिव प्रसाद उसे छुप कर देख रहा होता है
और वो कहता है मेरी धर्म पत्नी अधर्म से लड़ रही है, गन भी चला सकती है वो। शालिनी के चलने फिरने के तरीके से पता लगता है कि वो जैसे एक ट्रेंड ऑफिसर हो। तभी हम भार्गवी कुलकर्णी को देखते हैं, वो उन वही बातों को सोच रही होती है। तभी उसके पास एक टीचर आती है, वो कहती है कि मैम आपसे कोई मिलने आई है। भार्गवी कहती है कि कौन है, अभी तो स्कूल में छुट्टी हो चुकी है। अभी आराध्या अंदर आ जाती है, वो कहती है कि इसीलिए तो आई हूँ। वो कहती है मॉम मेरे पति आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पापा भी घर पर नहीं हैं, अगर आप मेरे साथ घर चलती तो। तभी भार्गवी कुलकर्णी कहती है नहीं आराध्या, ये कभी नहीं हो सकता, मैं उस घर को बहुत पहले ही छोड़ चुकी हूँ, अब मैं किसी भी हाल में उस घर में नहीं जा सकती, मैं तो सब पता है। आराध्या कहती है हाँ मॉम मुझे सब पता है। वो रोने लग जाती है, वो कहती है कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपकी बहू हूँ, प्लीज मेरे साथ चलिए, मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है। वो कहती है कबीर का क्या मॉम, उसके फ्यूचर का क्या। अगर भार्गवी कुलकर्णी बार बार उसे मना करती है, लेकिन आराध्या कहती है नहीं मॉम मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आप बस मेरे साथ मेरे घर चलिए। आराध्या भार्गवी के पैरों में गिर जाती है और उन्हें साथ चलने के लिए कहती है। आखिरकार भार्गवी कुलकर्णी मान ही जाती हैं और वो आराध्या के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। आने वाले एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि अब कुलकर्णी नहीं शीतल शिव प्रसाद के बेटे पर हमला करने वाली है। या चिंटू को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए गाइज आपसे कल मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।